हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 38 साइज का कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हम दोनों बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं, फिर इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमारा है अस्तर और ये हमारा मेन फैब्रिक है। और हमने यहाँ पे पेपर ले लिया है और इस पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते जाएंगे। लंबाई कितना है ब्लाउज की, चेस्ट कितना है। तो नीचे देखिए, हम यहाँ से 1 इंच का निशान लगा देंगे। अब इसके बाद जो मेरा ब्लाउज का लेंथ है वो 14 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 14 इंच करके रख दिया है। अब इसके बाद हम इसमें शोल्डर लेंगे। 38 साइज का जो है शोल्डर, हम पीछे का हमारा जो डिप गला है करीबन 11 इंच का गला है, तो यहाँ से शोल्डर हम 5 इंच लेंगे। आर्मोल हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे। पहले तो हम शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। अब इसके बाद चेस्ट हमारा 38 है, 38 को चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 9.5 इंच। तो बंद भाग की तरफ से यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से रखा है, 9.5 इंच लगा दिया। इसमें मुझे प्लस करना है 1.25 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन लगा देंगे। अब इसके बाद आर्म होल का शेप दे देंगे। पहले तो आर्म होल जितना है उसको हाफ कर लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगाया। अब इसे को घुमाकर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और यहाँ से हम 1 इंच उठाएंगे। अब इसके बाद यहाँ से बिल्कुल ऐसे शेप दे देंगे आर्म होल का। इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है। अब इसके बाद कमर है 34 का चौथाई हिस्सा निकालेंगे तो 8.5 इंच आ गया। अब यहाँ पर 1.25 इंच इसमें प्लस कर देंगे। अब इस वाले निशान को मुझे इस तरह से लगा देना है मार्जिन का। इसके बाद हमने यहाँ फिटिंग का निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 2 इंच रखा है। जो गले का हमारा लेंथ है वो 6 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 6 इंच रखा है। अब इसके बाद यहाँ से ऐसे बॉक्स बना लेना है और यहाँ से बिल्कुल आपको 1 इंच उठाना है। ये अब यहाँ से हमने 1 इंच उठाया तो इस तरह से हम गले का शेप दे देंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ से बेल्ट उठाना है, तो बेल्ट हम यहाँ से 2.5 इंच उठाएंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच उठाएंगे। अब इसको स्ट्रेट लाइन लगा देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से बेल्ट को शेप देने के लिए यहाँ से हम आधा इंच उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ से बिल्कुल रखेंगे आपका 2.5 इंच और यहाँ से मुझे शेप दे देना है बेल्ट का। ये अब इसके बाद 38 साइज का हम जो कटोरी ब्लाउज कटिंग करेंगे वो हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच और यहाँ से मुझे बिल्कुल सीधा लाइन लगा लेना है इस तरीके से। अब ये जो मैंने 1 इंच रखा है और यहाँ से मुझे ऐसे मिला देना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से बिल्कुल ऐसे शेप दे देंगे। ये अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, आपको 38 साइज में 6.25 इंच भी कटिंग कर सकते हो, 6.5 इंच भी, जैसा जिसका ब्रेस्ट हो। अभी हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम कटोरी को कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। अब देखिए जो हमारी कटोरी है इसमें हम इसको बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए कटोरी को आपको क्रॉस में रखना है। अब इसके बाद यहाँ से हम बिल्कुल इसी का कॉपी कर लेंगे।
अब इसको मटा देंगे। अब यहाँ से देखिए आपको आधे इंच आपको यहाँ पे बढ़ा देना है गले की साइड, और आधे इंच आपको यहाँ पे बढ़ा देना है। अब इसके बाद यहाँ से आपको 1.5 इंच बढ़ाना है और 1.5 इंच आपको यहाँ पे बढ़ाना है। अब इसका बीच का सेंटर निकाल लेंगे। ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ से मुझे नीचे की साइड 1 इंच रखना है। 1 इंच आप 1.25 इंच भी रख सकते हो, तो मैं यहाँ पर 1.25 इंच रख दे रही हूँ इस तरीके से। अब इस वाली लाइन को आपको ऐसे यहाँ से ऐसे मिला देना है और यहाँ पर ऐसे मिला देना है। यहाँ से आपको ऐसे लगाना है। और यहाँ से बिल्कुल ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से बिल्कुल ऐसे। अब इसके बाद जो हमारे यहाँ पे बीच का सेंटर पर निशान लगाए हैं, वहाँ से इसको रखेंगे हम 3 इंच लंबाई, और इस तरह से 1 इंच हम इस साइड दाब देंगे और 1 इंच हम इस साइड दाब देंगे, और यहाँ पे हमें निशान इस तरह से लगा लेनी है। ये देखिए। अब इसके बाद ये हमारा पूरा कटोरी का निशान लग चुका है। अब जो हमारा बेल्ट है उस बेल्ट को नीचे रखेंगे। यहाँ पर बेल्ट आपको सीधी में रखनी है इस तरह से। अभी यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए सारी हमारे यहाँ पर अस्तर पे कटिंग हो गई। अब चलिए हम आपको कपड़े पे कटिंग करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम स्लीव कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच रखी है, और यहाँ पे जो जितना यहाँ पर अस्तर है उसकी लंबाई चेक कर लेते हैं। तो 7 इंच हमारा यहाँ पे बाजू तैयार है, तो मैंने यहाँ पर 8 इंच रखा है। 1 इंच हमारा जाएगा सिलाई मार्जिन में। अब इसके बाद पहले तो कपड़े को यहाँ से हम 1 इंच का निशान लगा देते हैं नीचे की तरफ। अब यहाँ से हम बाजू को 3 इंच घटाएंगे, गहराई देंगे। अब बाजू का जो हमारा फिटिंग है वो हमारा 6 इंच है। अब यहाँ से हम 1.25 इंच इसमें मार्जिन रखेंगे। अब इस निशान को हम यहाँ से इस तरह से लगा लेते हैं। अब यहाँ से पहले तो स्ट्रेट लाइन लगा देंगे जहाँ तक मैंने 3 इंच घटाया है। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच रखना है और इस तरह से बाजू में गहराई का शेप लगाना है यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से फ्रंट पार्ट की हम निशान लगा देंगे जो गहराई कटिंग करेंगे। इसके बाद हम इसका कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बाजू भी कटिंग हो गया। तो चलिए हम आपको बैक फैब्रिक पे कटिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सारे फैला लिए हैं। जिसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए सारे हमने कट कर लिया है। तो चलिए हम आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको स्टिचिंग बताते हैं। ये हमने पूरी कटोरी को या साइड वालों को हमने यहाँ पर कच्चा कर लिया है। अब हम सिलाई लगाएंगे डॉट का। तो इस तरह से दोनों कटोरी को 1 इंच पकड़कर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों कटोरी तैयार हो गई। अब इसके बाद साइड वाला पार्ट उठाएंगे। गले से हमें अटैच करना है कटोरी को। आधा इंच का दाब लेते हुए, और न कटोरी को खींचना न नीचे वाले सामने वाले पार्ट को खींचना है। इस तरह से देखिए कटोरी हमारे अटैच हुए। जो कपड़ा बच रहा है उसको छाट देंगे। ये कपड़े के छोटे बड़े जो है उसको छाट देंगे। अब यहाँ पर नीचे के साइड जो हम बेल्ट अटैच करेंगे उसकी सिलाई लगा लेते हैं। आधा इंच का दाब लेते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे।
और जो कपड़ा है उसको कट कर लेंगे, बीच में से कट करके दोनों पार्ट अलग कर लेंगे। अब इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर बेल्ट को भी हम कच्चा कर लेंगे सिलाई लगाकर, ताकि अटैच करने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से जो कपड़ा बढ़ा कट कर देंगे। अब यहाँ पर आधा इंच बेल्ट बढ़ाकर आगे की तरफ अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे जो कपड़ा बढ़ा उसको कट कर देंगे। अब इस तरह से 9.5 इंच का हमारा फिटिंग है, तो फिटिंग लगा देंगे। 1.5 इंच हमारा बच रहा है कपड़ा। अब बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब जो आर्म होल के साइड कपड़ा भरा है उसको भी छाड़ देंगे। ये देखिए ऊपर की साइड हमारी इस तरह से कटोरी आ गई। अब यहाँ पे 14 इंच मुझे तैयार दिया जाता, तो मैंने 14 इंच बिल्कुल तैयार बना लिया है। दोनों पार्ट हमारा तैयार हो गया है। इसको भी फिटिंग का निशान लगाएंगे, चेस्ट का, फिर इसके बाद कमर का, और सीधी सिलाई इस तरह से हमारी आएगी। अब यहाँ पर हम ज्वाइंट करेंगे बटन पट्टी। तो इस तरह से उल्टा रखकर और 2 इंच का चौड़ा मैंने पट्टी लिया है, और इसको इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और इस पर हम डबल सिलाई लगाएंगे एक पैर का दाब लेते हुए। ये अब जो गले की साइड बढ़ा उसको छाड़ लेंगे, गले में अच्छी फिनिशिंग दे देंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पर काज पट्टी इस तरह से, और यहाँ पर फोल्ड करते हुए फिर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए आगे की साइड जो बढ़ेगा हमारा उसको कट कर देंगे। अब आमने सामने वाला पल्ला रखेंगे और नापेंगे, जितना बड़ा उसको भी कट करके बराबर कर लेंगे गले को। ये देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल गोल गला आया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए पट्टी। क्रॉस पट्टी मैंने कटिंग किया और यहाँ पर गले पे मैंने अटैच किया, और देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए पाइपिंग बना लेंगे। बहुत ही सिंपल सिलाई है इसकी, आप घर बैठे सीख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।